उसी सवाल के साथ आपके पास आते हुए क्या लगता है आपको, क्या काम कर गया बीएसपी? हालांकि एक बीएसपी ऐसी पार्टी जो शुरू से ये लग रहा था, अखिलेश यादव ने भी भविष्यवाणी की थी इस चुनाव बाद खत्म, वैसा होता नजर भी आया। उनके कोर वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश बीजेपी की तरफ से भी की गई, समाजवादी पार्टी की तरफ से भी की गई। लगता है वो पूरा काम आया है और बीएसपी का सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आया। समाजवादी पार्टी के खाते में आप कौन से मुद्दे जोड़ेंगे जिसका फायदा होता नजर आया ये दो लड़कों के अलावा? फकरुल जी। जी देखिए, आदरणीय अखिलेश यादव जी ने हम समाजवादियों ने अपने पीडीए नारे पे चुनाव लड़ा था। हमने जो मुद्दे उठाए, चाहे वो पेपर लीक का मुद्दा रहा हो या बेरोजगारी का मुद्दा रहा हो, अग्निवीर का मुद्दा रहा हो, और जो पीडीए के फॉर्मूले पे टिकट उत्तर प्रदेश में आदरणीय अखिलेश यादव जी ने दिए, 34 टिकट गैर यादव ओबीसी को दिए, दलित में 10 टिकट दिए, और हम समझते हैं हमारे नेता की, हमारी पार्टी की जो रणनीति थी वो पूरी तरीके से सफल रही। हम आज केंद्रीय मंत्री उत्तर प्रदेश में लगातार परिणाम सामने आ रहे हैं, चुनाव हार रहे हैं। समाजवादी पार्टी समझती है कि भारतीय जनता पार्टी ये देखिए, एक बार मैं थोड़ा सा रोक रही हूँ आपको। चिराग पासवान का बड़ा बयान, फिर एक बार मोदी सरकार 294 के साथ ही चिराग पासवान ने कह दिया है बिहार में हालांकि बीजेपी वैसा प्रदर्शन देखने को नहीं मिल रहा लेकिन फिर एक बार मोदी सरकार, चिराग पासवान, क्योंकि उनको तो खुद एनडीए में रहकर और खासकर मोदी इस चेहरे से बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं, तो जाहिर तौर पर ये उनका बयान सामने आना था। जी अपनी बात पूरी कीजिए हसन साहब। देखिए सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो नारे दिए थे 400 पार 300 पार, उनको जनता ने नकारने का काम किया। उत्तर प्रदेश में लगातार पेपर लीक होते रहे, लगातार किसानों पे लाठी, नौजवानों पे लाठी चलती रही। 69,000 शिक्षक भर्ती हो या विश्वविद्यालयों में भर्ती हो या दिल्ली में पुलिस भर्ती हो, उनमें कहीं पे भी जो आरक्षण की व्यवस्था थी, वो जो सही से आरक्षण मिलना चाहिए था, वो ओबीसी को नहीं मिला। और भारतीय जनता पार्टी के सांसद कहीं ना कहीं जो देश के संविधान है उसको बदलने की बात कहते हुए कैमरे पे नजर आए। तो जनता ने समाजवादी पार्टी पे भरोसा किया, उत्तर प्रदेश के नौजवानों ने, किसानों ने भरोसा किया, और वो भरोसा हमें रुझानों में नजर आ रहा है। समाजवादी पार्टी उम्मीद करती है कि शाम तक ये जो रुझान है ये परिणामों में नजर आएंगे। समाजवादी पार्टी के अपने रिश्ते बहुत से ऐसे दल हैं जो एनडीए में शामिल हैं, उनसे बहुत बेहतर हैं, और हमको भरोसा है इंडिया गठबंधन को, समाजवादी पार्टी को, कि चुनाव परिणाम जब सामने आ जाएंगे तो इंडिया गठबंधन सरकार बनाएगी। इंडिया गठबंधन के जो दल हैं वो भी उनको छोड़ के वापस जाएंगे। मतलब आप एनडीए की राह पर चलने वाले हैं, खासकर बीजेपी की राह पर चलने वाले, आपने सीधा ऐलान कर दिया है। देखिए, ये तो चुनाव है, चुनाव के बाद सरकार बनाना, ये हम अगर जनता ने हम पे भरोसा किया तो हम तो प्रयास करेंगे कि जो दल हमारे साथ आ सकते हैं, जिनकी विचारधारा समाजवादी पार्टी या इंडिया गठबंधन के करीब है, वो अगर इंडिया गठबंधन में आ जाएंगे तो इससे क्या है। ये तो बहुत से लोग हैं। चुनाव से पहले नीतीश कुमार जी चले गए एनडीए में, राजनीति और संभावनाओं का खेल कहा ही जाता है। बेहतर है 43 सीटों पर इंडिया गठबंधन यूपी में आगे। जी तो खुले हुए हैं। जी 43 सीटों पर, ये अभी का अपडेट बता दूं, 43 सीटों पर इंडिया गठबंधन यूपी में आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, और बीजेपी देखिए 37, एनडीए 37 सीटों पर सिमटती नजर आ रही है। पिछली बार याद कीजिए कुल मिलाकर के 63, ये कुल मिलाकर के 63 लगभग 64, हाँ 2 अपना दल की थी, 64 सीटें यहां पर थी, ये 63। लेकिन इस बार की लड़ाई ये कितना ज्यादा इंटरेस्टिंग होती हुई नजर आ रही है। अब दोहन जी, अच्छा दोहन जी, मैं आ रही हूं आपके पास। ये देखिए, तमिलनाडु में बीजेपी का अब तक खाता नहीं खुला, अन्नामलाई, उन पर बहुत बड़ा स्टेक बीजेपी ने लगाया था। इसको कैसे रीड किया जाएगा, क्योंकि दक्षिण का द्वार इस बार जरूर खुलेगा बीजेपी के लिए, ये एक्सपेक्टेड माना जा रहा था, लेकिन ऐसा होता बहुत हद तक, कर्नाटक को अगर आप छोड़ दें, नजर नहीं आ रहा है। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद अपनी चर्चा हम आगे बढ़ाएंगे। बने रहिए न्यूज़।